एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक लड़की रहती थी। रमा खुशमिजाज और समझदार थी। जब उसकी शादी हुई तो वह अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जीने लगी। उसके पति का नाम अमित था, जो एक मेहनती और सुलझा हुआ इंसान था। रमा के ससुराल में उसकी सास ससुर के साथ उसकी ननद काजल भी रहती थी। काजल बहुत लालची और स्वार्थी थी। वह हमेशा सोचती थी कि रमा उसके हिस्से की चीजों पर कब्जा कर लेगी। काजल शादी के बाद अक्सर अपने मायके आती और रमा को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती। वह हर बार कोई ना कोई साजिश रचकर रमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। रमा हमेशा अपनी ननद की हरकतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती और परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करती। वह चाहती थी कि काजल से उसके रिश्ते अच्छे बने रहें, इसलिए वह हमेशा उसे प्यार और सम्मान से पेश आती। एक दिन काजल ने अपनी मां से शिकायत की। माँ, रमा ने मेरी अलमारी से मेरे गहने चुरा लिए हैं। मैंने उन्हें अपनी अलमारी में रखे थे और अब वे गायब हैं। उसकी मां ने रमा से इस बारे में पूछा तो रमा ने साफ इनकार कर दिया। सास ससुर को रमा पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने काजल की बात को गंभीरता से नहीं लिया। काजल को यह देखकर और भी गुस्सा आया और उसने रमा के खिलाफ और साजिशें रचनी शुरू कर दी। एक दिन उसने घर की रसोई में जानबूझकर कुछ सामान गिरा दिया और सबके सामने रमा पर आरोप लगाया कि उसने लापरवाही की है। रमा ने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन काजल की हरकतों से परेशान हो गई। अमित ने रमा को समझाया। रमा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पर पूरा भरोसा है। हमें धैर्य रखना होगा और काजल को यह समझाने की कोशिश करनी होगी कि परिवार में एकता और प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। काजल ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है रमा को नीचा दिखाने का। उसने मेले में जाने का फैसला किया और रमा को भी साथ चलने के लिए कहा। मेला देखने के बाद काजल ने कुछ खरीदारी की और भीड़ में इधर उधर घूमने लगी। अचानक काजल ने देखा कि कुछ गुंडे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वे उसे घेर कर छेड़छाड़ करने लगे और उसका सामान छीनने की कोशिश करने लगे। काजल बहुत डर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। रमा, जो पास ही थी, ने काजल की चीख सुनी और तुरंत सहायता के लिए दौड़ी। रमा ने बिना सोचे समझे उन गुंडों का सामना किया। उसने साहस के साथ उन पर चिल्लाया और काजल को बचाने की कोशिश की। रमा के इस साहसी कदम को देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने गुंडों को खदेड़ दिया। काजल की हालत बहुत खराब थी और वह कांप रही थी। रमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी, अब सब ठीक है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। काजल ने रमा की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रमा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। मैं अब समझ गई हूं कि सच्चे रिश्ते और प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। रमा ने काजल को गले लगाते हुए कहा, दीदी, जो हुआ उसे भूल जाओ। हमें आगे बढ़ना है और मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाना है। इस घटना के बाद काजल ने अपनी लालच और स्वार्थ को त्याग दिया और रमा के साथ मिलकर परिवार को खुशहाल बनाने का प्रयास किया। उसने रमा को एक सच्ची बहन की तरह अपनाया और दोनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते और प्यार से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। लालच और स्वार्थ को त्याग कर ही हम परिवार में एकता और प्रेम बनाए रख सकते हैं। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।